हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना एक बेसिक सा कैलकुलेटर और कह सकते हैं कि हम लोग अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग पिछले 10 प्रोजेक्ट्स को कवर करा चुके हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 11th होने वाला है। ये दिखने में कैलकुलेटर बेसिक है, लेकिन इसके पीछे के जेएस एग्जीक्यूशन, दैट इज जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा फंक्शनल है, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल चलते हैं वीएस कोड पे और वहां क्रिएट करते हैं अपनी फाइल्स को और फिर करते हैं कोडिंग। तो देखो, हमारा यहाँ पे ये प्रोजेक्ट होने वाला है 11, तो इसकी फाइल का नाम रखते हैं सिंपल प्रोजेक्ट 11। ओके, और इसका नाम रखते हैं बेसिक कैलकुलेटर, राइट। और इस फोल्डर के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी एक index.html फाइल। सबसे पहले HTML पे हम लोग काम करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जावा स्क्रिप्ट और CSS पे आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट करेंगे बॉयलर प्लेट को अपनी। ये हमारी बॉयलर प्लेट हो गई और टाइटल में मैं यहाँ दे दूंगा बेसिक कैलकुलेटर। ओके, अब देखो हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ब्राउजर पे देख के कि हमारा था क्या। एक डिव थी हमारी, ये पूरी कह सकते हैं डिव है या फिर एक सेक्शन या फिर स्क्वायर। उसको कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग देखेंगे। उसके अंदर एक इनपुट है। इनपुट में क्या होता है, हम लोग कुछ लिख नहीं सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पे नंबर क्लिक करने के बाद वहां पे इनपुट दे सकते हैं। तो एक इनपुट है और हमारी कुछ बटन्स हैं। तो चलो इनको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक डिव क्रिएट करते हैं यहाँ पे और इसकी क्लास रखते हैं सिंपल कैलकुलेटर। ये हमारी डिव क्रिएट हुई जिसकी क्लास क्या है, सिंपल कैलकुलेटर। उस डिव के अंदर भी क्या है, एक इनपुट। तो एक इनपुट टैग यहाँ पे क्रिएट करते हैं सिंपल इनपुट और इसका टाइप रखते हैं टेक्स्ट, क्योंकि वहां पे टेक्स्ट आना है। प्लस यहाँ पे हम एक आईडी भी दे देते हैं इसको। आईडी रखते हैं रिजल्ट, क्योंकि हमें उस पर रिजल्ट देखना है, तो एक सिमिलर आईडी रखते हैं। रिजल्ट मैंने आईडी रखी। और मैंने क्या बोला था, इनपुट में हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ वहां पे बटन्स के थ्रू हम लोग एंटर कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे दूंगा रीड ओनली। इट मीन्स हम लोग वहां पे सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते हैं। ओके, अब हमारा क्या था, हमारी कुछ बटन्स थी। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है आप लोगों को। लाइव अगर सर्च करोगे तो देखो यहाँ पे एक एक्सटेंशन आएगा, लाइव सर्वर और लाइव प्रीव्यू। इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना है। इसके थ्रू हम लोग ब्राउजर पे भी देख पाएंगे और अपने वीएस कोड पे भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं लाइव प्रीव्यू। तो ये देखो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है इनपुट, जिसमें हम कुछ लिख नहीं सकते। अभी भी हम कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि ये रीड ओनली प्रॉपर्टी लगी हुई है। अब हमें क्या चाहिए, हमें हमारी कुछ बटन्स चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ सिंपल एक डिव जिसकी क्लास रखता हूँ बटन्स। और इस डिव के अंदर मैं अपनी सभी बटन्स को लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं सबसे पहले एक बटन क्रिएट करता हूँ जिसकी क्लास क्या रखते हैं, क्लियर। यानी वो सी वाली बटन जिससे हम लोग क्लियर करा सकें। तो मैं जिसकी क्लास रखता हूँ क्लियर सिंपल और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कैपिटल सी। तो देखो एक बटन मेरी यहाँ पे क्रिएट होके आ चुकी है। अब ऐसे ही मैं अपनी सभी बटन्स को क्रिएट कर लूंगा। सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो सेकंड बटन कौन सी होगी मेरी, 1 2 3 इनको रखते हैं। तो देखो यहाँ पे सेकंड बटन को मैं रख देता हूँ 1 2 ना रख के सिंपल अपना डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई। ओके, और फिर से हम इन्हीं बटन्स को कॉपी करेंगे। मैं इनकी क्लासेस भी चेंज करूंगा, क्योंकि उन्हीं क्लासेस के अकॉर्डिंग हमें अपनी CSS की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे और बटन्स को मैं क्रिएट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा, तो हमें हमारी बटन्स विजिबल हो जाएंगी अच्छे से। मल्टीप्लाई के बाद मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा एंड देन प्लस। ओके, प्लस ना करके अब मैं यहाँ पे नंबरिंग पास करूंगा। सबसे पहले नंबरिंग रखते हैं 9 एंड सेकंड 8 एंड उसके बाद 7। ओके, ये मेरी बटन्स क्रिएट हो गई। उसके बाद मैं एक और बटन क्रिएट करता हूँ जिसपे रखते हैं सिंपल प्लस एंड देन क्या होगा, फिर से 3 बटन्स क्रिएट करते हैं और इसकी क्लास रखते हैं 654। आई मीन क्लास नहीं, इनका टेक्स्ट कंटेंट 5 एंड 4 एंड देन इन 3 बटन्स। अब मैं 3 के गैप से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 बटन आने के बाद एक रो में मैं 4 बटन्स को रखूंगा और थर्ड बटन के बाद एक ऑपरेटर आना चाहिए। इसी वजह से मैं 3 बटन्स देन ऑपरेटर, 3 बटन्स देन ऑपरेटर नंबर के बाद। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और बटन क्रिएट करता हूँ जिसमें लिखता हूँ सिंपल इक्वल। ये क्या होगी मेरी इक्वल की होगी। उसके बाद मैं 3 बटन्स और क्रिएट करता हूँ जो होगी मेरी 1 2 3। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 2 एंड 1। ओके, ये 1 हो गया। और उसके बाद एक डॉट वाली बटन भी क्रिएट कर लेते हैं जिससे कि हम डेसिमल भी लगा सकें। तो यहाँ पे मैं डॉट वाली बटन को क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट में डॉट दे देता हूँ। ओके, ये मेरी बटन्स क्रिएट हो चुकी हैं। अगर मैं इनको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करूँ तो ये देखो ये मेरी बटन्स आ गई यहाँ पे। अब मैं इनकी क्लासेस को चेंज करूंगा। सी क्लियर ठीक है,
और जो भी ऑपरेटर्स हैं उनमें मैं क्लास दे दूंगा सिंपल ऑपरेटर। एक ये मेरा ऑपरेटर है, ऑल्ट करके मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको भी सिलेक्ट करूंगा और इसको भी सिलेक्ट करूंगा, और जो मेरा ऑपरेटर प्लस है इसको भी। तो यहाँ पे मैं इनको हटा के सिंपल क्लास दे दूंगा ऑपरेटर। ये मेरी क्लास इनकी चेंज हो गई। प्लस जितने भी नंबर्स हैं उन पे मैं क्या करूंगा, नंबर वाली क्लास दे दूंगा। तो क्लियर को साफ करने के लिए सिंपल क्लियर क्लियर, इनको हटाते हैं जहां भी नंबर लिखा हुआ है, करेक्ट। ओके, ये सभी सिलेक्ट हो गए मेरे, और इसको यहाँ से हटा के मैं क्या करूंगा, नंबर पास। ये मेरी क्लास नंबर हो गई। और इक्वल वाले पे मैं क्लास कौन सी लगाऊंगा, मैं यहाँ पे क्लास लगाऊंगा सिंपल इक्वल। एंड डेसिमल वाले पे मैं क्लास लगाऊंगा डेसिमल। मेरे साथ साथ ये चेंजेस करते जाना, अदरवाइज आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा डेसिमल, राइट। तो इनकी क्लासेस भी मैंने चेंज कर ली। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा काम है मेन इन पे CSS अप्लाई करना। तो हम लोग चलते हैं अपनी CSS की फाइल को क्रिएट करना है। ये हमारा HTML का काम है, वो पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक और बटन को तो क्रिएट करना जरूरी है, जो कि है जीरो। अदरवाइज क्या करेंगे, सफर करेंगे हम लोग। तो जीरो भी क्रिएट करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ जीरो वाली बटन को। ये मेरी बटन कौन सी होगी, जीरो। अब हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे एक और फाइल जिसका नाम रखते हैं सिंपल style.css। ओके, और इस style.css को हम लोग क्या करेंगे, अपने इस HTML फाइल में यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, वो भी लिंक टैग के थ्रू। और रेफरेंस में मैं अपनी फाइल का नाम दे दूंगा जो कि है style.css। अब जो भी मैं यहाँ पे स्टाइल्स लिखूंगा सिंपल, वो रिफ्लेक्ट होंगे मेरे वेब ब्राउजर पे, क्योंकि मैंने उनको इंटरलिंक कर दिया HTML के साथ। तो अब चलते हैं सिंपल, हम लोग यहाँ पे टारगेट करेंगे क्या, यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू। जो मेरी बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन मिल रही है, देखो पैडिंग मिल रही है यहाँ पे बटन्स के बीच में, एंड मार्जिन वगैरह मिल रही है। तो इसको मैं जीरो करूंगा, सिंपल M0 यानी मार्जिन जीरो, और पैडिंग जीरो। तो पैडिंग भी जीरो होगी, देखो बटन्स भी एक दूसरे से चिपक गई। ओके, और इनका मैं बॉक्स साइज कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, इससे ये अपने बॉर्डर या फिर अपने बॉक्स से बाहर ना निकले। और दूसरा मैं क्या करता हूँ, अब मैं टारगेट करूंगा अपने इस बॉडी को, यानी बॉडी वाला सेक्शन है उसको, और उसके कलरिंग को भी डिफाइन कर दूं। मैं क्या करूंगा, यहाँ से बॉडी को सिलेक्ट करूँ सिंपल, ओके बॉडी, और इसके अंदर सिंपल जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो कर दो ब्लैक, क्योंकि हमें बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना है, ब्लैक रखना है। एंड अब हम टारगेट करेंगे अपनी इस पूरी डिव को, कौन सी डिव, ये मेरी कैलकुलेटर वाली डिव है। इस पूरे को टारगेट करेंगे हम लोग यहाँ पे सिंपल, जो मेरी कैलकुलेटर है उसको टारगेट करो। और सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो। बैकग्राउंड कलर में मैं कुछ व्हाइट रख देता हूँ, बाद में चेंज कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग। ओके, एंड इसकी पैडिंग दो जिससे कि ये थोड़े से दूर हो जाए। तो पैडिंग में मैं कर दूंगा सिंपल 10 पिक्सल। ये मेरी पैडिंग हो गई। तो देखो थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं। जो भी मैं प्रॉपर्टी यहाँ लिखूंगा उनके चेंजेस जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो आप लोगों को भी देखना है और साथ में कोडिंग करना है। और मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को डिफाइन करता हूँ। मैक्स विड्थ जो है वो कर दो 400 पिक्सल। ये विड्थ भी इसकी डिफाइन हो गई। ओके, नाउ यहाँ पे मार्जिन, इसको मुझे सेंटर पे लाना है। तो मैं क्या करूंगा, मार्जिन करते हैं, सेंटर पे लाने के लिए मार्जिन अप्लाई। ओके, और इसको अब मुझे सेंटर पे लाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मार्जिन अप्लाई करूंगा। सबसे पहले टॉप और बॉटम से जीरो दे दो, प्लस लेफ्ट और राइट से कर दो ऑटो। इससे हम लोग सेंटर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेंटर पे आ गए। और एक काम करते हैं, मैं बॉडी को थोड़ी सी विड्थ वगैरह और हाइट भी दे देते हैं। विड्थ कर देते हैं 100%, एंड हाइट कर दो इसकी 100 व्यू पोर्ट हाइट, जिससे कि ये पूरे स्क्रीन की हाइट ले ले। और कैलकुलेटर को मैं हाइट डिफाइन नहीं करूंगा, ये हाइट क्या लेगा अपने बटन्स की अकॉर्डिंग, जब मैं बटन्स को स्टाइलिंग करूंगा। और दूसरा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल बॉर्डर रेडियस अप्लाई करो 5 पिक्सल की, जिससे कॉर्नर से थोड़ा राउंड हो जाए। और इसकी मार्जिन टॉप कर दो 50 पिक्सल, जिससे ऊपर से थोड़ा सा नीचे चला है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर के थ्रू। ब्राउजर पे गो लाइव पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखो ब्राउजर पे कुछ मेरा ये अभी ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी और स्टाइलिंग करते हैं इनकी बटन्स पे। तो सबसे पहले टारगेट करेंगे अपनी बटन्स को। और ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो बटन से पहले मैं इसको टारगेट करूंगा, जो मेरा इनपुट है इसको। इसकी मैंने आईडी यहाँ पे डिफाइन की थी रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको टारगेट करूंगा। सिंपल इसकी विड्थ कर दो 100%, यानी कि अपने पेरेंट के 100% ये विड्थ ले ले। अब देखो इसकी विड्थ पूरी हो गई यहाँ पे। ओके, और इसमें कुछ मैं पैडिंग अप्लाई कर दूंगा अप्रोक्स 10 पिक्सल। हाँ ये ठीक है 10 पिक्सल। एंड जो मैं इसमें लिखूं उसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दो अप्रोक्स 24 पिक्सल। ओके, ये कुछ ज्यादा हो गया, कोई नहीं, हम अभी और बड़ा करेंगे बटन्स को तो अच्छा दिखेगा। एंड इस पे भी हम लोग बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं 5 पिक्सल। ये बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गई। और इसका जो बॉर्डर है, देखो यहाँ पे कुछ ब्लैक बॉर्डर बन के आ रहा है, उसको हटा देते हैं। बॉर्डर को करते हैं नन, बॉर्डर चला गया।
लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऐसा आउटलाइन बन के आ रही है, तो इसको भी यहाँ से रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जो इसकी आउटलाइन है उसको भी कर दो नन। ओके, मैंने आउटलाइन भी यहाँ पे हटा दी। तो देखो यहाँ पे मेरा पूरा इनपुट अच्छी तरीके से गायब हो गया, लेकिन मुझे इसे गायब नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको बॉक्स शैडो अप्लाई करूँगा कि मैं कुछ देख भी सकूँ इसको। साइजिंग नहीं, शैडो चाहिए मेरे को। बॉक्स शैडो में क्या करेंगे, 0 एंड 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल की एंड सिंपल 15 पिक्सल वर्टिकल। और जो कलर है शैडो का वो मैं करूँगा RGBA यानी रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। सिंपल 0 0 0 एंड जो अल्फा की वैल्यू है इट मीन्स ओपेसिटी, उसको मैं कर दूंगा 0.4। तो ये देखो यहाँ पे जो बॉक्स शैडो है वो बाहर अप्लाई हुई है। मैं चाहता हूँ बॉक्स शैडो इस इनपुट के अंदर होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है एक सिंपल इनसेट करके। इनसेट जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो देखो अब मेरा इनपुट मुझे अच्छे से दिखने लगा। ये देखो, तो ब्राउजर पे भी अगर हम देखें तो ये इनपुट मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, और हम क्या करेंगे, अब टारगेट करेंगे सिंपल अपनी बटन्स को। तो बटन्स के लिए सिंपल हम लोग सबसे पहले टारगेट करते हैं बटन डिव को, जो मेरी बटन्स है जिसकी क्लास मैंने बटन्स रखी थी। इसकी सबसे पहले तो डिस्प्ले करो ग्रिड, क्योंकि जो बटन्स हैं उनको मैं अपने हिसाब से स्क्रीन पे रखना चाहता हूँ। ग्रिड्स कर दी तो देखो एक के बाद एक बटन्स आ गई। तो चलो मैं इनको अपनी जगह पे भी पहुंचा दूं। मैं क्या करूंगा, जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है उसको क्या करो रिपीट, और रिपीट कितना करना है 4 और 1 FR। 1 FR इट मीन्स 1 फ्रैक्शन। यहाँ पे कॉमा देना जरूरी है। तो देखो 4 का मतलब है कि एक ग्रिड में 4 बटन्स आ जानी चाहिए, और 1 FR का मतलब है कि एक बटन एक फ्रैक्शन पार्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पे 4 फ्रैक्शन हो रहे हैं, एक बटन को एक फ्रैक्शन दे दिया और रिपीट कितना हो गया 4। तो देखो यहाँ पे मेरी क्लियर की बटन आ गई, देन मेरी डिवाइड मल्टीप्लाई एंड माइनस 987654321 0 इक्वल प्लस एंड डॉट, ये मेरी बटन्स अच्छे से अलाइन हो गई। और क्या करते हैं, मैं इनमें कुछ गैप भी डिफाइन करता हूँ। सिंपल करेंगे, जो ग्रिड का गैप है, ओके कहाँ गया मेरा ग्रिड का गैप, लिख ही लेते हैं इसको, उसको कर दो 10 पिक्सल। तो देखो ये कुछ बटन्स ऐसी हो गई। अब जब मैं इंडिविजुअल बटन को स्टाइलिंग करूंगा तो ये और भी अच्छी दिखेंगे। और सेकंड में क्या करता हूँ, इनको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ जिससे ये इनपुट वाले टैग से थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा 30 पिक्सल। इट्स ग्रेट, 30 पिक्सल अच्छा दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल टारगेट करूंगा अपनी इन बटन्स को। इंडिविजुअल बटन टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, सीधे बटन टैग को मैं डिफाइन कर लूंगा या फिर बटन टैग को सिलेक्ट, और यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा सिंपल 10 पिक्सल की। तो देखो बटन्स भी मेरी बड़ी हो गई। और मैं क्या करूंगा, फॉन्ट साइज यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, फॉन्ट साइज चाहिए मुझे 24 पिक्सल। तो ये देखो मेरी कुछ बटन्स ऐसी दिखने लगी। अब हम लोग धीरे धीरे अपने फॉर्म में आ रहे हैं जो मेरा कैलकुलेटर होना चाहिए था। और हम क्या करेंगे, थोड़ी सी और स्टाइलिंग करते हैं इस बटन पे। जो बॉर्डर दिख रहा है ना आसपास ब्लैक कलर का, उसको नन कर देते हैं। इट मीन्स बॉर्डर नहीं दिखना चाहिए। ओके, मेरा बॉर्डर भी चला गया यहाँ से। और जो बॉक्स शैडो है उसे भी अप्लाई कर देते हैं। तो मैं बॉक्स शैडो यहीं से कॉपी करके लाता हूँ। ये मेरी बॉक्स शैडो है, कॉपी करो इसको एंड यहाँ पे अप्लाई करो। लेकिन बॉक्स शैडो यहाँ पे मुझे अंदर की तरफ नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, इंसर्ट हटा दूंगा, तो बॉक्स शैडो बाहर की तरफ आ जाएगा। और मैं 4 की जगह या फिर 15 की जगह 10 पिक्सल कर दूंगा। 10 पिक्सल चाहिए एक्चुअल में। ओके, और 5 की जगह कर दूंगा 2। हाँ, अब मेरी बटन्स कुछ अच्छी दिख रही हैं। और मैं क्या करूंगा, इनमें बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई करूंगा। सिंपल कर दो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल की। जो बॉर्डर है सभी में वही मैंने बटन्स पे अप्लाई कर दिया। और इसको थोड़ा सा, ये जो शैडो है वो स्कैटर ज्यादा हो रही है, तो मैं 10 की जगह कर दूंगा यहाँ पे 5 पिक्सल, और 4 की जगह यहाँ पे कर दूंगा सिंपल 9। अब मेरी बटन्स जो है वो काफी अच्छी दिख रही है मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब मैं बटन्स पे होवर करूँ तो इनका कलर चेंज होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, सिंपल जो बटन पे होवर स्यूडो क्लास के थ्रू होवर प्रॉपर्टी लगाऊंगा। ये मेरे कोलन क्या है, स्यूडो क्लास के थ्रू। एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा सिंपल जो बैकग्राउंड कलर है उसको ग्रे, मैं डार्क ग्रे रखना चाहूंगा। देखो जब मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहा है। एंड इसके साथ साथ होवर करने के साथ साथ बटन्स का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो 5 लिखा हुआ है इसका भी कलर व्हाइट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल इसका कलर कर दो व्हाइट। ओके, ये देखो जब मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो ये कलर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं इनके, राइट। और मैं चाहता हूँ ये कलर थोड़ी सी ट्रांजिशन या फिर डिले के साथ चेंज होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, एकदम से जैसे ही मैं बटन पे होवर करता हूँ वैसे तुरंत प्रॉपर्टी चेंज होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी सी ट्रांजिशन, थोड़ी सी डिले के बाद ये कलर चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लगा दूंगा मेरे बटन्स के ऊपर। और ट्रांजिशन किस पे चाहिए, मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर के ऊपर। बैकग्राउंड कलर जो है उस पे ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी चाहिए। और टाइम कितना होना चाहिए, डिले होना चाहिए 0.3 सेकंड का, प्लस ईज इफेक्ट होना चाहिए।
इफेक्ट कौन सा, ईज और टाइम डिले 0.3। अब देखते हैं, जैसे मैं होवर करता हूँ तो देखो थोड़ी सी डिले के साथ मेरे ये कलर चेंज हो रहे हैं, एकदम से नहीं हो रहे। ओके, अब मेरी बटन्स का यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल्स को थोड़ी बहुत कलरिंग या फिर स्टाइलिंग दूंगा। मैं चाहता हूँ सी का कलर कुछ और हो, इनका कलर कुछ और हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं सिंपल टारगेट करूंगा। इसी वजह से मैंने क्लासेस भी इनको अलग अलग दी थी। मैं क्या करूंगा, क्लियर वाले को पहले टारगेट करूंगा और इसका सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। तो बैकग्राउंड कलर इसका कर दो, मेरे पास कोड लिखा हुआ है एक FF4136, ये कलर है। तो ऐसे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो सी का, और मैं चाहता हूँ जो इसका कलर है उसे कर दो वाइट। परफेक्ट। अब मेरी सी बटन है, क्लियर बटन, वो भी अच्छी दिख रही है। और मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरे जो ऑपरेटर वाले हैं ना, ऑपरेटर्स, इनके भी कलर चेंज हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल टारगेट करूंगा ऑपरेटर, और सबसे पहले क्या करो, इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करो। बैकग्राउंड कलर के लिए मेरे पास कोड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कोड पेस्ट करूंगा उसको, 8D4938, राइट। तो ये कलर मेरी बटन्स का है, जो ऑपरेटर वाले। ये देखो यहाँ पे इनकी कलरिंग भी चेंज हो रही है, राइट। अब मैं चाहता हूँ ये इक्वल वाली बटन है, इसको भी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं, और ये इक्वल वाली बटन इतनी बड़ी होनी चाहिए यहाँ तक। तो क्या करते हैं, इसको भी सिंपल टारगेट करते हैं, डॉट इक्वल करके है, इसको टारगेट करो। सबसे पहले क्या करो, इसका तो बैकग्राउंड कलर चेंज करो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर डालूंगा सिंपल D6B8 and 9, राइट। ये इक्वल वाली बटन का कलर होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैंने ग्रिड इसी वजह से यूज किया था कि मैं पर्टिकुलर एलिमेंट को उनके कॉलम्स या फिर उनकी ग्रिड के अकॉर्डिंग विड्थ और हाइट भी दे सकूं। अब मैं क्या करूंगा, इसकी जो ग्रिड रो है सिंपल, उसको कर दो स्पैन 3। ओके, 43 नहीं, 3 चाहिए, कि तुम 3 ग्रिड के बराबर अपनी जगह ले लो। तो देखो इसने क्या किया, 3 बटन्स यानी 3 ग्रिड, 1 2 3, उसके अकॉर्डिंग अपनी हाइट ले ली, राइट। रो रो का मतलब क्या है, रो में आना चाहिए, और मैं कॉलम करता तो इस साइड वो हाइट ले लेता। ओके, और मैं इसका कलर भी चेंज कर दूंगा, जो मेरा टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है इक्वल का, उसको कर दो व्हाइट। अब ये मेरी परफेक्ट दिख रही है, इक्वल की बटन अच्छी दिख रही है। और मैं क्या चाहता हूँ, जो ऑपरेटर वाले हैं मेरी बटन्स, उनका भी कलर कर दो व्हाइट, क्योंकि ब्लैक अच्छे नहीं दिख रहे। ओके, मैं इनको अपनी तरीके से सही से दे दूं, CSS प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई तो देखो कलर भी इनका भी व्हाइट अप्लाई हो गया। तो देखो अब मेरा कैलकुलेटर कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो मैं होवर कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। और उसके साथ साथ जो इसका बैकग्राउंड कलर है, मैं उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, ये जो बैकग्राउंड कलर था मेरे कैलकुलेटर का, कहाँ गया ये वाला, इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। तो सिंपल जो मैंने सॉलिड कलर दिया था, वहां मैं RGBA में कलर दे दूंगा। इट मीन्स रेड ग्रीन एंड ब्लू अल्फा। तो यहाँ पे क्या होगा, रेड की वैल्यू 211, सिंपल 211, एंड कॉमा लगाओ इसको भी, एंड ब्लू की वैल्यू भी 211। ये तो हो गया। और मैं अल्फा की वैल्यू क्या दूंगा, अल्फा की वैल्यू सिंपल 0.4। परफेक्ट। यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो बैकग्राउंड का कलर यानी बॉडी का कलर ब्लैक है, इस वजह से हल्का ब्लैक का शेडो मेरे कैलकुलेटर के बैकग्राउंड पे भी आ रहा है। परफेक्ट। यहाँ पे देखो मेरी बटन्स भी कुछ अच्छी दिख रही हैं। 0.4 की जगह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा 0.3 या फिर 7 करके देखते हैं, जो भी अच्छा लगेगा उसके हिसाब से 5 कर देते हैं। परफेक्ट, 5 अच्छा दिख रहा है। अब मेरे CSS का काम भी पूरा हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, अब जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इस पे करेंगे लॉजिक को इम्प्लीमेंट, कि मैं जब इस बटन पे क्लिक करूं तो फिर बटन यहाँ पे लिखा आना चाहिए कि मैंने 9 पे क्लिक किया, डिवाइड पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, इक्वल पे क्लिक करूं तो ये कैलकुलेट हो जाना चाहिए, और सी पे क्लिक करूं तो ये पूरा साफ हो जाना चाहिए, नहीं क्लियर हो जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो मेरा इनपुट था यानी रिजल्ट वाला, इसका थोड़ा सा मैं शैडो जो है वो चेंज करूंगा। 5 परफेक्ट दिख रहा है। अब मैं ब्राउजर पे देखता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ये देखो ब्राउजर पे मेरा कुछ कैलकुलेटर ऐसा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, सिंपल जावास्क्रिप्ट की फाइल को क्रिएट करना है। तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आई होप आप लोग भी मेरे साथ ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और अगर पसंद आ रहा है तो फिर लाइक करना जरूरी है, नहीं आ रहा है तो फिर क्या पसंद नहीं आ रहा वो तो बताओ यार, कमेंट करो। ओके, कैसा लग रहा है प्रोजेक्ट। अब मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पे script.js फाइल को अपनी, और अपने जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इस पे इम्प्लीमेंट क्या करूंगा, लॉजिक को। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये स्क्रोल आ रहा है, तो पहले देखते हैं कि ये स्क्रोल किस वजह से आ रहा है। स्टाइलिंग पे आते हैं अपने यहाँ पे। तो ठीक है, बॉडी एंड हाइट और विड्थ दे रखी है, हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट, और कैलकुलेटर पे देखते हैं कुछ। ओके, मार्जिन टॉप अप्लाई कर रखी है विद हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइट तो मैंने 100 व्यू पोर्ट दे दी है, इस पूरे बॉडी को हाइट दे दी 100 व्यू पोर्ट हाइट। उसके बाद मैंने कैलकुलेटर के जो ये वाली टेब है, इसको 50 पिक्सल नीचे की तरफ खिसका दिया।
तो क्या हो रहा है, या तो इस 50 पिक्सल को हटाया जाए मार्जिन टॉप को, क्योंकि मार्जिन टॉप फिर पूरे ऊपर से ले रही है, तो 50 पिक्सल का यहाँ पे ये स्क्रॉल आ रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो मार्जिन टॉप को हटा दो या फिर हाइट को हटा दो। तो हाइट का फिलहाल यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो मैं हाइट हटा देता हूँ, जिससे ये मार्जिन टॉप भी बनी रहे और ये स्क्रॉल भी गायब हो जाए। अब देखो स्क्रॉल भी चला गया। अब क्या करते हैं, सिंपल अपनी जावास्क्रिप्ट पे कोडिंग करते हैं। तो index.html फाइल पे आके हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंटीग्रेट करते हैं और सोर्स में अपनी script.js, राइट? अब अपनी फाइल पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ये बटन्स चाहिए कि मैं जिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ वो बटन का जो है टेक्स्ट यहाँ पे लिख जाना चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन बटन्स को सिलेक्ट करते हैं, जितनी भी बटन्स हैं हमारी। तो बटन को सिलेक्ट करने के लिए सिंपल एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं बटन एलिमेंट करके। बटन्स एलिमेंट कर देते हैं इसको, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो सभी बटन्स को मुझे एक्सेस करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करेंगे, जिससे कि सभी बटन्स सिलेक्ट होके आ जाएं एक साथ में। तो यहाँ पे मैं अपने टैग का नाम दे दूंगा, जो कि है बटन, सिंपल, क्योंकि बटन को सिलेक्ट करना है। अब अगर मैं इस बटन एलिमेंट को कंसोल कराऊं, जो मेरा बटन एलिमेंट है इसको, तो देखते हैं कि हमें हमारे कंसोल पे मिल क्या रहा। सीधा इंस्पेक्ट करते हैं यहीं पे डेव टूल पे और फिर से रिफ्रेश। तो देखो हमें एक नोड लिस्ट मिल रही है, और डॉम वाले लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि जब भी क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट होकर कोई एलिमेंट आता है तो आता कैसे, नोड लिस्ट के फॉर्म में। तो देखो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, नोड लिस्ट। और नोड लिस्ट में क्या है, हमारी सभी बटन्स हैं, बटन प्लस उनकी क्लासेस, डॉट क्लियर, डॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर। ये देखो यहाँ पे जब ओवर कर रहे हैं दिख रहा है कि क्लियर वाली कौन सी एंड ऑपरेटर वाली कौन सी है। तो क्या हुआ, हमें यहाँ पे सभी बटन्स मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है, इन बटन्स को मुझे यहाँ टाइप करना है, उसके बाद इसके टेक्स्ट को भी एक्सेस करना है। जो मेरा इनपुट वाला टेक्स्ट है उसको भी एक्सेस करना है। उसको एक्सेस करने के लिए सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट इनपुट एलिमेंट करके, और इसको सिलेक्ट करेंगे अपनी आईडी से, क्योंकि इसको मैंने आईडी दे रखी थी कौन सी, यहाँ पे देखो रिजल्ट आईडी दे रखी थी। तो इसको आईडी से सिलेक्ट करेंगे, जो मेरा डॉक्यूमेंट है प्लस गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अपनी आईडी का नाम दे देंगे यहाँ पे, जो कि है रिजल्ट। रिजल्ट भी मेरा यहाँ पे सिलेक्ट होके आ चुका है, कौन सा, यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन बटन्स को, अभी क्या हुआ, मैंने सभी बटन्स को एक्सेस किया, ठीक है, लेकिन जब मैं इन पे क्लिक करूं तब इनका टेक्स्ट मुझे मिलना चाहिए। जैसे मैंने 8 पे क्लिक किया तो 8 मिलना चाहिए, 7 पे किया तो 7, अगर डिवाइड पे कर रहा हूं तो डिवाइड मिलना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम इन बटन्स एलिमेंट पे एक लूप चलाएंगे, जिससे कि जिस पे क्लिक करें सिर्फ उसका टेक्स्ट कंटेंट मिलना चाहिए। तो लूप चलाने के लिए सिंपल हम लोग अपना फॉर लूप यूज करेंगे, और इसमें क्या होती है, 3 प्रॉपर्टीज देनी होती है हमें। लेट आई इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्टिंग करते हैं इंडेक्सिंग इसकी, प्लस जो आई की वैल्यू है वो जानी कहाँ तक चाहिए, इन बटन्स की लेंथ तक। कितनी बटन्स हैं यहाँ पे, 17 है, अभी हम लोगों ने देखा था नोड लिस्ट में। तो यहाँ तक जानी चाहिए। अब डायरेक्ट 17 तो हमें गिनना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो मेरी बटन्स एलिमेंट है, ओके, बटन्स एलिमेंट डॉट लेंथ तक। तो ये लूप चलना कहाँ तक चाहिए, जितनी बटन्स हैं उतना वहां तक लूप चलना चाहिए। उसके बाद मेरी थर्ड प्रॉपर्टी होती है सिंपल इस लूप को इंक्रीमेंट कराना, आई प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर हमें क्या करना है, हमें बटन्स एलिमेंट मिल रही हैं, लेकिन उनका टेक्स्ट कंटेंट चाहिए हमें। और टेक्स्ट कंटेंट कब चाहिए, जब हम इन बटन्स पे क्लिक करें। तो जैसे मेरी ये बटन्स एलिमेंट है, उसका इंडेक्स ith, मतलब कि जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस इंडेक्स पे जाओ और उस बटन का सिंपल टेक्स्ट कंटेंट लेके आओ। कब, जब मैं इन पे क्लिक करूँ। तो इवेंट लिसनर लगाएंगे क्लिक वाला हम यहाँ पे, और ये इवेंट लिसनर क्या लेता है, ये इवेंट लिसनर लेता है एक कॉल बैक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन सिंपल पास कर दूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इस बटन का टेक्स्ट चाहिए, मैं जिस बटन पे क्लिक करूं। क्लिक मैंने किस बटन पे किया, क्लिक मैंने इस बटन पे किया, बटन्स एलिमेंट डॉट ith इंडेक्स वाले पे। इस बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो इसका मुझे टेक्स्ट कंटेंट मिलना चाहिए, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, डॉट टेक्स्ट कंटेंट करके इसका टेक्स्ट एक्सेस करूंगा। तो इसको अगर मैं कंसोल कराऊं तो देखो मिलेगा क्या यहाँ पे, कंसोल। अब देखते हैं कि मुझे कंसोल पे क्या मिल रहा है। सिंपल डेव टूल पेन ओपन करेंगे, और जब मैं 9 पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो 9 मेरा कंसोल पे प्रिंट होके आ रहा है। 8 पे क्लिक तो 8 मिल रहा है, 7 डिवाइड सी। अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ मुझे टेक्स्ट कंटेंट मिल रहा है। अब मैं इन पे ऑपरेशंस परफॉर्म कराऊंगा। ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए सिंपल ये जो टेक्स्ट कंटेंट मिला इसको पहले एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस तो कर लिया, इसको कमेंट आउट करने के बाद एक वेरिएबल में होल्ड कर लेंगे सिंपल, बटन वैल्यू करके। तो बटन वैल्यू करके वेरिएबल क्रिएट, और इसमें एक्सेस कर लेंगे ये वाला, इसमें स्टोर कर लेंगे ये वाली वैल्यू।
कॉपी एंड पेस्ट। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा, ब्रेक डाउन करते हैं एक बार कोड को। मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ बटन्स एलिमेंट पे। बटन एलिमेंट पे मुझे क्या मिला था, ये सारी बटन्स मिली थी एक नोड लिस्ट के फॉर्म में। अब मैं फॉर लूप लगा के एक एक करके इन पे आइटरेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ith इंडेक्स वाली अगर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो होना क्या चाहिए, उसकी वैल्यू इसमें स्टोर हो जानी चाहिए, जो बटन वैल्यू एक वेरिएबल है। ठीक समझ में आया। और ये लूप कहाँ तक चल रहा है, ये लूप चल रहा है जितनी भी मेरी बटन्स हैं, बटन एलिमेंट डॉट लेंथ तक। अब क्या करना है, इस बटन वैल्यू के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस जो हमें वैल्यू मिल रही है उनके हिसाब से इन फंक्शंस को रन करना है। सी पे क्लिक करें तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, इक्वल पे करें तो ये कैलकुलेट हो जाना चाहिए, अगर इन पे करें तो फिर ये लिखते रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल चेक कॉन्स्टेंट लगाते हैं। इफ अगर मेरी बटन की वैल्यू यहाँ पे है सी, बटन की वैल्यू अगर सी है तो करना क्या है, एक क्लियर रिजल्ट करके फंक्शन को कॉल करना है। ये क्लियर रिजल्ट क्या करेगा, इस इनपुट को सिंपल क्लियर कर देगा। एक फंक्शन है जो हम लोग अभी क्रिएट करेंगे, और उसके बाद जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा सी पे, तो होना क्या चाहिए, ये फंक्शन कॉल हो। ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन इस इनपुट को खाली कर देगा। तो यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट करते हैं, जो मेरा क्लियर रिजल्ट है ये फंक्शन करेगा क्या, जो मेरी इनपुट की वैल्यू है इसको सिंपल क्या करेगा, खाली कर देगा। और इस इनपुट में होगा क्या, इस इनपुट में ये होगा इनपुट एलिमेंट जो मैंने एक्सेस किया था, राइट। इसी वजह से मैंने इनपुट को एक्सेस किया था। तो होना क्या चाहिए, सिंपल जो मेरी इनपुट एलिमेंट है उसकी वैल्यू को कर दो एम्प्टी। एम्प्टी वैल्यू करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, एक एम्प्टी स्ट्रिंग उसमें स्टोर कर दो। अब जैसे ही मैं सी पे क्लिक करूंगा तो इनपुट की जो वैल्यू है वो खाली हो जाएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग उसमें स्टोर हो जाएगी और वो हमें दिखेगी नहीं। और दूसरा क्या करना है, अगर मेरे क्या करना है यहाँ पे, अगर मेरी बटन की वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, बटन वैल्यू इक्वल है, बटन वैल्यू अगर यहाँ पे इक्वल है तो करना क्या है, एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। वो फंक्शन क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा रिजल्ट को। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कैलकुलेट रिजल्ट। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन तब रन होगा जब मैं इस इक्वल वाले बटन पे क्लिक करूंगा। इस बटन पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। ये फंक्शन करेगा क्या, इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। ये फंक्शन सिंपल करेगा मेरे रिजल्ट को कैलकुलेट। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं कैलकुलेट रिजल्ट करके, जो है ये फंक्शन बस इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। कौन सी वैल्यूज, जो वैल्यूज मैं इनपुट में यहाँ लिखूंगा। अभी तो मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, लिखेंगे कैसे, उसके लिए भी फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन या फिर जो भी इनपुट यहाँ लिखा है उसको सिंपल कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ पे जो इनपुट वैल्यू है, इनपुट एलिमेंट की वैल्यू, उसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और जावा स्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है इवैल करके, जो सिंपल छोटे मोटे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है। और इवेल्युएट किससे करना है, जो ये वैल्यू है उसको सिंपल इवेल्युएट कर दो। करना क्या है, कैलकुलेट रिजल्ट वाले फंक्शन को जो यहाँ पे लिखा है उसको इवेल्युएट कर दो। और इवेल्युएट कैसे करना है, इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू को। और इसको जो इवेल्युएट होके मेरा आंसर आएगा उसको फिर से यहाँ पे मुझे दिखा देना है, जो है इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, लेट सपोज यहाँ पे अभी लिख नहीं रहा, उसके लिए भी फंक्शन क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, जैसे मैं इक्वल पे क्लिक करूंगा तो जो यहाँ पे लिखा है उसको इवेल्युएट करो, प्लस इवेल्युएट करके उसके ही रिजल्ट को यहाँ पे शो करा दो। ये करेगा कैलकुलेट रिजल्ट फंक्शन का काम, ठीक है। और दूसरा अब क्या करते हैं, अगर इनमें से कुछ नहीं है, या फिर बटन की वैल्यू अगर सी नहीं है और इक्वल नहीं है, और इनमें से अगर कोई सी भी वैल्यू है, तो उनको सिंपल यहाँ पे लिखते जाओ। क्या करना है, यहाँ पे लिखते जाना। तो करते हैं यहाँ पे क्रिएट एल्स। अगर मेरी बटन की वैल्यू इनमें से कोई नहीं है, सी और इक्वल नहीं है, तो क्या करना है, अपेंड वैल्यू करना है। अपेंड वैल्यू फंक्शन को कॉल करना है। और अपेंड वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, इन वैल्यूज को यहाँ पे लिखेगा इनपुट एलिमेंट पर। तो हम लोग यहाँ फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक फंक्शन अपेंड वैल्यू करके। और ये अपेंड वैल्यू सिंपल क्या करेगा, इनपुट एलिमेंट में ऐड करेगा मेरे इन बटन्स को जिन पे मैं क्लिक करूंगा। तो जो मेरा इनपुट एलिमेंट है उसकी वैल्यू को सिंपल एक्सटेंड करते जाओ जब तक मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। और एक्सटेंड करने के लिए सिंपल प्लस इक्वल का यूज करेंगे। और प्लस इक्वल में मैं स्टोर क्या करूंगा, अपनी बटन्स की वैल्यू को। जो मेरी बटन की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल रही है उसको यहाँ पे अपेंड करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल बटन वैल्यू जो है उसको अपेंड करो। कहाँ पे अपेंड करना है, वो करना है यहाँ पे अपेंड। और कब अपेंड करना है, जब इन दोनों में से कोई बटन क्लिक ना हो रही हो, और इनमें से अगर कोई वैल्यू क्लिक हो रही है
तो फिर उसको यहाँ पे लिखते जाओ और मैं इसका आर्गुमेंट पास कर देता हूँ जो कि है बटन वैल्यू। अब देखते हैं क्या ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। मैं 9 पे क्लिक करता हूँ, अनडिफाइंड आ रहा, तो देखते हैं एरर क्या आ रही है यहाँ पे। ओके, बटन वैल्यू यहाँ भी पैरामीटर में दी है एज एन आर्गुमेंट, यहाँ पे भी देनी पड़ेगी। जो मेरा ये अपेंड वैल्यू फंक्शन है जहाँ पे कॉल हो रहा है वहाँ पे भी बटन वैल्यू एज अ मुझे पैरामीटर पास करनी पड़ेगी। अब देखते हैं, जब मैं 9 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 9 आ रहा है, उसके बाद 8 एंड डिवाइडेड बाई 7 और इक्वल पे क्लिक करते हैं तो देखो कैलकुलेट होना चाहिए, रिजल्ट 14 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट रिजल्ट भी हो रहा है। जैसे मैं सी पे क्लिक करूंगा तो होना क्या चाहिए, क्लियर रिजल्ट। तो देखो रिजल्ट भी मेरा क्लियर हो रहा है। एक बार ब्राउजर पे हम लोग इसको चेक करते हैं अच्छे से। तो ये रहा मेरा ब्राउजर पे सिंपल, जब मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पास करता हूँ प्लस उसको इवेल्युएट करता हूँ किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, एंड देन देखो इवेल्युएट करके मेरा आंसर भी यहाँ पे आ रहा है, एंड जब इस पे क्लिक करता हूँ तो क्लियर रिजल्ट भी हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा।